हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आपने मेरी वीडियो देखनी शुरू कर ही दी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। एंड साथ साथ प्लीज़ आप आंसर करने की ज़रूर कोशिश करना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। हम डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स, ऐसी स्पेलिंग्स जो लास्ट काफी इयर्स में पूछी जा चुकी है। काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्पेलिंग्स में, काफी सिमिलर सी लगती हैं। किसी में ए में कंफ्यूजन होता है, किसी में ई में कंफ्यूजन होता है कि क्या लगेगा। इसलिए इस वीडियो में हम स्पेलिंग्स डिस्कस करेंगे, हम ऑप्शंस भी देखेंगे ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी हो। आपको टाइम दिया जाएगा 5 सेकेंड्स का, आप खुद ट्राई करके देखना। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप कितनी स्पेलिंग सही कर रहे हैं एंड कितनी गलत। एंड यस, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है, एज मैंने प्रीवियस ईयर्स में स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस को कंबाइन करके ही ये वीडियो बनाई है। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दीज वर्ड्स माइट रिपीट अगेन इन द अपकमिंग एग्जाम्स। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं फर्स्ट वर्ड है लग्जरी। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। आपको 5 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। लग्जरी की स्पेलिंग होती है LUXURY, लग्जरी। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। ऑप्शंस गिवन है आपके सामने एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। लेट्स सी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। कंसिस्टेंसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारी स्पेलिंग है CONSISTENCY। कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग करेक्ट ए ऑप्शन वाली है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटेजी। 3 ऑप्शंस गिवन है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। काफी माइनर से चेंजेस होते हैं, कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए स्पेलिंग्स को लर्न करना एंड उनके बारे में पता होना काफी जरूरी है। देखिए आप स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग क्या होगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द करेक्ट स्पेलिंग। स्ट्रैटेजी STRATEGY। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको ऐसे और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हमने ऑप्शंस भी साथ में इसलिए रखे हैं ताकि आपको दिखे कि एग्जाम्स में कैसी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कभी कभी इतने माइनर चेंजेस होते हैं कि हम जल्दबाजी में गलत स्पेलिंग को टिक कर देते हैं सही समझ के। तो ये जरूरी है कि आपको ऑप्शंस भी दिखे। एग्जाम्स में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शंस के साथ आपको करा रही हूँ एंड टाइमर भी दे रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप इस वीडियो के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आपको ये वीडियो वापस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इन स्पेलिंग्स में इस वीडियो के एंड तक। ये मेरी गारंटी है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न यही रहता है हमेशा कि वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, हार्डली नए क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर नए क्वेश्चंस आते भी हैं तो वो प्रीवियस पैटर्न पर ही बेस्ड होते हैं।
सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं ये सब प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई भी स्पेलिंग आ जाती है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई लॉस नहीं है इसमें हमारा। सो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ। सिस्टमैटिकली ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप, लेट्स सी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शंस में काफी क्लोज कॉल है, एकदम सेम लग रहे हैं। कभी कभी हमें ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था इस स्पेलिंग में कुछ ऐसा ही है, हार्डली एक लेटर का डिफरेंस है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिस्टमैटिकली, SYSTEMATICALLY, ये है हमारी करेक्ट स्पेलिंग। एंड प्लीज आप लोग साथ साथ ये अटेम्प्ट जरूर करना एंड अपना स्कोर नोट डाउन करते रहना कि आपने कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर्स गलत हैं। इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आप स्पेलिंग्स में कितने परफेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्यूशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। सो यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पेलिंग है TUITION, ट्यूशन। नेक्स्ट पेडेस्ट्रियन, ऑप्शंस गिवन है आपके पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, देखते हैं क्या करेक्ट स्पेलिंग है। पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN। सो ऑप्शन बी पेडेस्ट्रियन करेक्ट है। नेक्स्ट बेनेवोलेंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बेनेवोलेंस पे, BENEVOLENCE, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंस का मतलब होता है कि कोई पर्सन आपको काइंडली ट्रीट करे या फिर वो काफी काइंड हो, वेल मैनर्ड हो। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेनेवोलेंस के लिए कह सकते हैं मदर टेरेसा को, शी वॉज वेरी काइंड। तो ये हमारा एग्जाम्पल था बेनेवोलेंस के लिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं रिसीट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिसीट, RECEIPT। हम इसे प्रोनाउंस रिसीट करते हैं पर स्पेलिंग में पी आता है, वो साइलेंट होता है। सो आप इस चीज का ध्यान रखना। RECEIPT, रिसीट इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट चूज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर है ऑप्शन ए, चूज, CHOOSE। नेक्स्ट स्टैग्नेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्टैग्नेशन, STAGNATION। ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है।
स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज मूव नहीं करती है एंड इकट्ठी हो जाती है। आपने काफी बार सुना होगा कि हम वर्ड यूज करते हैं स्टैग्नेंट वाटर। जब बारिश हो जाती है, वाटर लॉग हो जाता है, पानी कहीं भर जाता है एंड वो मूव नहीं कर पाता है, तो हम बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर है वहां पर। स्टैग्नेंट का मतलब है कि वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो हिले। कोई चीज जब मूवमेंट में नहीं होती है, वी रेफर इट एज स्टैग्नेंट। नेक्स्ट, deceit, and your time starts now. टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। डिसीट, DECEIT, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पोजेस। इसमें हमें काफी कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से देखना कहाँ पर डबल एस आना है, कहाँ पर नहीं आना है। इट्स ऑल अप टू यू। सो ऑप्शंस को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो ऑप्शन बी, POSSESS हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, रेनेसा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेनेसा। हम इसे प्रोनाउंस किसी और तरीके से करते हैं एंड इसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। सो ऑप्शन ए, RENAISSANCE हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट, कैलेंडर। ये काफी कॉमन स्पेलिंग है बट काफी लोग ई एंड ए में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड उठाया एंड ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कैलेंडर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, कैलेंडर, CALENDAR। नेक्स्ट, happened, and your time starts now. Time's up. आंसर है ऑप्शन ए, happened, HAPPENED। नेक्स्ट, antiseptic, and your time starts now. Time's up. आंसर है ऑप्शन सी, एंटीसेप्टिक, एंटी ANTI, सेप्टिक SEPTIC, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुडिशियस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एडोलेसेंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस।
नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन बी एक्नॉलेजमेंट। ACKNOWLEDGEMENT एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट टेम्पटेशन। ऑप्शंस आप देख सकते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। टेम्पटेशन TEMPTATION जो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन सी SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन ए TRANQUILLITY। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है काम रहना, मतलब शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैन्युपुलेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन बी मैन्युपुलेट MANIPULATE। नेक्स्ट लेजिटिमेसी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन बी लेजिटिमेसी LEGITIMACY। नेक्स्ट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता क्या है? नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में डील करती हैं एक एंड पॉइंट पे आने के लिए। आपने काफी बार सुना होगा कि अगर आप कोई चीज परचेज करने जाते हो तो आपको सेलर बोलता है कि आप देख लो चीजें, हम नेगोशिएट कर लेंगे। तो वो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना जिसमें सेल प्रोसेस इंक्लूडेड हो या फिर कोई डील हो रही हो, उसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। आपको नेगोशिएशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन सी NEGOTIATION नेगोशिएशन। नेक्स्ट forfeit and your time starts now। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए forfeit FORFEIT। आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ आ रहा होगा जो भी हम कर रहे हैं। ये सारी स्पेलिंग्स ऐसी हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होती है। ऐसे हमें लगता है कि हमें आती है, बट जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें डिफरेंस पता नहीं चलता कभी कभी। इसलिए ऑप्शंस के साथ आपको ये सॉल्व करना जरूरी है। नेक्स्ट ग्रेटफुल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, GRATEFUL। इस स्पेलिंग को आप ध्यान से देख लीजिएगा। कभी कभी लोग फुल के साथ FULL लगा देते हैं एंड ग्रेट की स्पेलिंग GREAT वाली लगा देते हैं, बट यहाँ पर ये केस नहीं है। ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग अलग होती है। तो आप देख सकते हो GRATEFUL, ग्रेटफुल। ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस। आप इसको स्पेलिंग को ब्रेक करके भी लर्न कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बेसिक मेथड है, हम बचपन में सीखते थे कि स्पेलिंग को ब्रेक करके कैसे याद करना है, बट अगर आपको स्पेलिंग कोई नहीं याद है तो आप अभी भी वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। आपको जो स्पेलिंग्स नहीं आती है उन्हें आप अपने रजिस्टर में अलग से लिखते रहिए ताकि वो आप बाद में लर्न कर सकें। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटेरियन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमैनिटेरियन, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हम कह सकते हैं इंसानियत, एक तरीके से, क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ भला काम करते हैं तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। हम इंसानियत के नाते वो चीजें कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत में है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन ए, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन सी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, careless, and your time starts now. Time's up. आंसर है ऑप्शन बी, careless, CALLOUS। कैरलेस का बेसिकली मतलब होता है किसी के साथ रूड होना, किसी को डिसरिगार्ड शो करना, उसको हम कैरलेस से रेफर करते हैं। नेक्स्ट, असैसिनेट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, असैसिनेट, ASSASSINATE, assassinate. Next, satellite, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, सैटेलाइट, SATELLITE, satellite. Coming on the next word, psychological, and your time starts now. Time's up. Answer is option B, psychological, PSYCHOLOGICAL,
Psychological. Psychological. Next, quadrant. And your time starts now. Time's up. Let's have a look at the answer now. So the answer is option B, quadrant. 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 Next, thermometer. And your time starts now. Time's up. आंसर है हमारा ऑप्शन सी, थर्मोमीटर. THERMOMETER. थर्मोमीटर. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन. TRANSMISSION. ट्रांसमिशन. नेक्स्ट है विजुअलाइज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's have a look at the answer. And the answer is option A, visualize. VISUALISE. यहाँ पर आपको काफी ध्यान देना है. कई लोग यहाँ पे विजुअलाइज में SE की जगह एंड में ZE कर देते हैं. तो करेक्ट स्पेलिंग है हमारी VISUALISE, विजुअलाइज. नेक्स्ट, वॉलंटरी. And your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं. हमारा आंसर है वॉलंटरी, ऑप्शन बी, VOLUNTARY. वॉलंटरी. नेक्स्ट, टोबैको. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टोबैको. TOBACCO. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रांसलूसेंट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर चेक करते हैं. ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT. ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसलूसेंट कोई वो चीज होती है जिससे हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से ना दिखे. अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है हम ये भी समझेंगे. बेसिकली ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिससे हमें पास थ्रू होके दिख जाती हैं चीजें. एक नॉर्मल ग्लास है, अगर हम उससे देखेंगे तो हमें दिख जाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंट है. वहीं ट्रांसलूसेंट में हमें प्रॉपर नहीं दिखता है, सेमी दिखता है, धुंधली दिखती हैं चीजें, बहुत ब्लर दिखती हैं आप कह सकते हो. सो हम बटर पेपर को कह सकते हैं कि बटर पेपर एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर से हमें प्रॉपर नहीं दिखता है, आधा अधूरा सा दिखता है एंड ब्लर टाइप में दिखता है, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है. ऐसे ही हमारे पास ओपेक होता है. ओपेक में हमें कुछ भी नहीं दिखता. आप लगा सकते हो, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो वुड. वुड के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, तो वुड हमारा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. ऐसे ही ये 3 टाइप के चीजें होती है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. सो हमने अभी ट्रांसलूसेंट डिस्कस करा है. स्पेलिंग आपने चेक कर ली होगी. आप एक बार इसे ध्यान से चेक कर लेना कि आपने ये सही टिक करा है या गलत. नेक्स्ट, डीमोरलाइज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, डीमोरलाइज। DEMORALIZE, डीमोरलाइज। नेक्स्ट है embarrass, and your time starts now. Time's up. Let's have a look at the answer. So the correct answer is option B, embarrass. 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 Next, controversial. And your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, controversial. CONTROVERSIAL, controversial. Next, exaggerate. And your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एग्जैजरेट। EXAGGERATE। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेट हम तब कहते हैं जब कोई सामने वाला चीज हमें बढ़ा चढ़ा कर बताए, या किसी चीज को हम बहुत ज्यादा लंबा खींच दें। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज हो गई तो उसे हम लंबा खींच देते हैं जब, तो हम उसे कहते हैं एग्जैजरेट। सो नेक्स्ट, अमेंडमेंट। And your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेंडमेंट। AMENDMENT, अमेंडमेंट। आपने ये टर्म काफी बार सोशल साइंस में सुना होगा। अमेंडमेंट यानी चेंजेस। हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ते हैं चैप्टर में, जब अमेंडमेंट करना होता है तो आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करे जाते हैं, यानी आर्टिकल्स में काफी चेंजेस करे जाते हैं। सो अमेंडमेंट रेफर्स टू चेंजेस। नेक्स्ट, juxtaposition. And your time starts now. Time's up. Let's have a look at the answer now. So the answer is option A, juxtaposition. JUXTAPOSITION. Next, kleptomaniac. And your time starts now. Time's up. आंसर है ऑप्शन बी, KLEPTOMANIAC, क्लेप्टोमैनियाक। क्लेप्टोमैनियाक एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान को चोरी करने का मन करता है। ये हम एक प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, क्योंकि जो इंसान वेल एस्टैब्लिश्ड होता है, अगर उसे क्लेप्टोमैनियाक हो जाता है तो भी उसे मन करता है चोरी करने का, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी। सो इस प्रॉब्लम को हम क्लेप्टोमैनियाक बोलते हैं। नेक्स्ट, हैरेसमेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। हैरेसमेंट। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, HARASSMENT, हैरेसमेंट। नेक्स्ट, फ्रैगमेंटेशन। एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैगमेंटेशन। FRAGMENTATION, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट, ओकेजनली।
इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है कि डबल सी आना चाहिए डबल एस। सो आप अपने अकॉर्डिंगली ध्यान से स्पेलिंग देखना और उसी हिसाब से अपना आंसर टिक करना ओकेजनली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, OCCASIONALLY। तो यहाँ हम देख सकते हैं ओकेजनली में हमारा डबल सी आता है एंड डबल एल आता है। नेक्स्ट, पोजेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पोजेशन। POSSESSION, पोजेशन। नेक्स्ट, melancholy। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, melancholy। MELANCHOLY, melancholy। मेलेंकली एक ऐसी फीलिंग होती है जब हम काफी दुखी होते हैं, तो हम तब मेलेंकली वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्निफिशेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैग्निफिशेंट। नेक्स्ट, नरिशमेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नरिशमेंट। NOURISHMENT, नरिशमेंट। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, वैक्सीनेशन। VACCINATION। इसमें आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन। खैर हमें वैक्सीनेशन की अभी काफी जरूरत है। कोरोना वायरस ने सबको परेशान करके रखा है, तो जल्द से जल्द प्रे करते हैं कि वैक्सीनेशन इसकी बन जाए ताकि लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। नेक्स्ट, रिंकल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, रिंकल। WRINKLE, रिंकल। नेक्स्ट, xenophobia। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। Let's have a look at the answer. So the correct option is option C, xenophobia. XENOPHOBIA। xenophobia का मतलब होता है कि हमें किसी ऐसे इंसान से नफरत या चिढ़ होना जो स्ट्रेंजर हो। स्ट्रेंजर नहीं कह सकते, यानी फॉरेनर हो। बेसिकली जिसको ज्यादा हेट्रेड रहती है फॉरेनर्स से, उसको हम xenophobia कह सकते हैं। नेक्स्ट, tyrant। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, TYRANT, टायरेंट। नेक्स्ट, वैक्यूम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन ए,
vacuum, VACWM. Next, ravishing, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं. आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ravishing, RAVISHING, ravishing. Next, sentiment, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं. आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सेंटिमेंट, SENTIMENT, सेंटिमेंट. नेक्स्ट, rhythm, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिदम, RYTHM. नेक्स्ट, स्टेशनरी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेशनरी, STATIONERY. वैसे तो यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कोई पर्टिकुलर मतलब तो आप देख लेना, वरना स्टेशनरी, STATIONARY भी करेक्ट मीनिंग वाली स्पेलिंग होती है. ये स्टेशनरी का मतलब होता है कि हमको जो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, ये स्टेशनरी आइटम्स जो हमारी होती हैं, जो स्पेलिंग STATIONARY होती है उसका मतलब होता है कोई चीज स्टिल है, तो उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं. नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रीइंबर्समेंट, REIMBURSEMENT, रीइंबर्समेंट. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. क्वांटिटेटिव, QUANTITATIVE, क्वांटिटेटिव. एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट, प्रोलिफिक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक. नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉरेस्पॉन्डेंट, CORRESPONDENT, कॉरेस्पॉन्डेंट. नेक्स्ट, discrepancy, and your time starts now. Time's up. Let's have a look at the correct answer. So the correct answer is option B, discrepancy, DISCREPANCY, discrepancy. Next, audacious, and your time starts now.
अप, आंसर देखते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑडेशियस, AUDACIOUS। नेक्स्ट, बैरन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर है ऑप्शन ए, BARREN। बैरन मतलब बंजर। ज्यादातर हम बैरन को लैंड के साथ ही यूज करते हैं, बैरन लैंड, यानी जब कोई लैंड बंजर हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं बैरन लैंड। नेक्स्ट, बाइफर्केटेड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर देखते हैं। बाइफर्केटेड, आंसर है ऑप्शन सी, BIFURCATED, बाइफर्केटेड। नेक्स्ट, चेंजेबल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर देख लेते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेंजेबल, CHANGEABLE, चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेमेबल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर देखते हैं। इनफ्लेमेबल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल वो चीज होती है जो आसानी से आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट, जुबिलेंट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर देखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट। नेक्स्ट, ज्योमेट्री, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर है ऑप्शन सी, ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री। नेक्स्ट, फॉरेनर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's have a look at the answer now. So the correct option is option B, foreigner. FOREIGNER, foreigner. Next, hypocrisy. And your time starts now. Time's up. Let's have a look at the answer now. So the correct option is option C, hypocrisy. HYPOCRISY. Next, eradication. And your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इरेडिकेशन, ERADICATION, इरेडिकेशन. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. आंसर देख लेते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट, कन्वीनियंस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम्स अप। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कन्वीनियंस। CONVENIENCE, कन्वीनियंस। नेक्स्ट, बाइलिंगुअल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाइलिंगुअल। BILINGUAL, बाइलिंगुअल। नेक्स्ट, concise, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंसाइज। CONCISE। नेक्स्ट, बैरिकेड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज अप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, BARRICADE, बैरिकेड। नेक्स्ट, anonymous, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, anonymous, ANONYMOUS, anonymous. Next, Portuguese, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। पोर्टुगीज ऑप्शन है करेक्ट बी, PORTUGUESE, पोर्टुगीज। नेक्स्ट, मेडो, and your time starts now. Time's up. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेडो, MEADOW। नेक्स्ट, लिथार्जी, and your time starts now. Time's up. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, LETHARGY, लिथार्जी। नेक्स्ट, लगेज, and your time starts now. Time's up. आंसर देखते हैं। लगेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, LUGGAGE, लगेज। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन, and your time starts now. Time's up. आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन, ORIENTATION, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, perspiration, and your time starts now. Time's up. आंसर है ऑप्शन बी, perspiration, PERSPIRATION, perspiration. Next, nightingale, and your time starts now. Time's up. So correct answer है ऑप्शन सी, नाइटिंगेल, NIGHTINGALE। नाइटिंगेल एक बर्ड का नाम होता है एंड काफी अच्छा गाती है ये बर्ड, नाइटिंगेल। नेक्स्ट, म्यूनिसिपैलिटी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए म्यूनिसिपैलिटी, MUNICIPALITY, म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट, सक्सेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सक्सेशन, SUCCESSION। ये स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेना, कुछ लोग सिंगल सी लगा देते हैं, कभी सिंगल एस लगा देते हैं, तो दोनों जगह डबल आना है, CCSS, SUCCESSION, सक्सेशन। नेक्स्ट, quarreled, and your time starts now. Time's up. Let's have a look at the answer now, and the correct answer is option C, quarreled. QUARRELLED, quarreled. Next, remuneration, and your time starts now. Time's up, and the correct answer is option B, remuneration, REMUNERATION, remuneration. Next, proximate, and your time starts now. Time's up. The correct answer is option A, proximate, PROXIMATE, proximate. Next, unnecessary, and your time starts now. Time's up. Let's have a look at the correct answer, and the correct answer is option C, unnecessary, 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 यानी कोई चीज जो ज्यादा जरूरी ना हो उसे हम अननेसेसरी कहते हैं। सो ये थे हमारे 101 वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, और काफी वर्ड्स भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी पार्ट 2 के नाम से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी एंड ये वर्ड्स आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द के जल्द सारे पार्ट्स अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को सारे वर्ड्स एक ही जगह पर मिल जाएं। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ये वर्ड जरूर लर्न करके जाइएगा, क्योंकि इनमें से डेफिनेटली आपको 2 to 3 क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ये वर्ड्स रिपीट होते आ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं एंड ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है आपको एसएससी में ही काम आएंगे या आपके डेली लाइफ में भी काम आ सकते हैं। सो आपको इनकी स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। आप कभी एसे लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, कुछ क्रिएटिव राइटिंग में आप लिखेंगे, अगर आप अपना डिस्क्रिप्टिव का ही एग्जाम देंगे तो ये वर्ड्स आपके यूज आ सकते हैं। इसलिए आपको इन सब के मीनिंग्स एंड इनकी स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी स्पेलिंग्स लिखते हैं एग्जामिनर का सबसे पहला ध्यान स्पेलिंग्स पर ही रहता है। करेक्ट स्पेलिंग मीन्स करेक्ट आंसर। सो मैंने कोशिश करी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कवर अप कर लूं एंड बाकी वर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योरली कवर करूंगी एंड आपके ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर के कवर अप हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी एंड सबने ये वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। हमारी आईडी है literary nerds_,
or you can mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. So we'll meet you soon with a new video. Till then, don't forget to subscribe our channel Literary Nerds. Stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.